शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं शुभम ओझा और स्वागत है आपका ओवीएफ हिस्टोरिकल चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। कई राजनीतिक पार्टियां अपने खोखले वादे करते हुए दिखाई दे रही हैं। महिलाओं को, युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, परंतु हरियाणा की जनता हरियाणा के हित में किसी विशेष पार्टी का चयन करना भली भांति जानती है। आजादी के बाद से दलीय लोकतंत्र व्यवस्था में मतदाता की अहम भूमिका है। मतदाता जागरूक होकर 100% मतदान करें, यह कार्य सामाजिक रूप से सक्रिय सज्जन शक्ति के करने का दायित्व है। दलीय लोकतंत्र में 100% का विचार नहीं है, बल्कि 35 से 40 मत प्राप्त करने वाले विधायक सांसद बनते हैं। जिस दल के ज्यादा विधायक या सांसद होते हैं उनकी सरकार बनती है, जबकि वैदिक काल से भारत के लोकतंत्र में सभी संत महात्मा, परिव्राजक, सभासद, जनता आदि की 100% सहमति व सहभागिता का विचार रहता है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए हम सब 100% मतदान करें। हरियाणा 1966 में बना, तब से अनेक राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम व उतार चढ़ाव की साक्षी हरियाणा की जनता ने अपनी भूमिका बहुत ही सुंदर और विवेकपूर्ण ढंग से निभाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। आओ हम सब मिलकर मतदान करें। मतदान करना हमारा नागरिक कर्तव्य है और देशभक्ति भी है। हमें मतदान करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जिस सरकार का हम चयन करने वाले हैं वो आंतरिक बाहरी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी। क्या उनसे जीवन मूल्य, धर्म, संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा? क्या अंतिम पैदान पर खड़े और वंचित व्यक्ति का उत्थान होगा? क्या आधारभूत संरचना यानी ढांचागत सड़क, बिजली, पानी, संस्थान का विकास कर पाएगी? कुछ मूलभूत प्रश्नों के समाधान जैसे महिला उत्थान, बालिका जन्म दर में बढ़ोतरी के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। वैसे तो हरियाणा में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही ऐसे बड़ी पार्टी हैं जो सरकार बनाने की दावेदारी कर रही हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी कांग्रेस है। आइए आज इनके द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करते हैं कि कौन किससे बेहतर हैं, किसने अपनी सरकार में कितने कार्य पूर्ण किए हैं और उनके कितने वादे खोखले निकले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम कुछ मूलभूत सुविधा वाले कार्य की समीक्षा करेंगे। 2005 से 2014 के दौरान कांग्रेस के कार्यकाल में 105 महाविद्यालय और महिलाओं के लिए 31 महाविद्यालय थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यानी 2014 से 2024 के दौरान 182 महाविद्यालय और महिलाओं के लिए 77 महाविद्यालय हैं। मैंने हरियाणा को आगे बढ़ते हुए देखा। 2005 से 2014 के दौरान यानी कांग्रेस के कार्यकाल में 538 गांवों में कटौती के साथ बिजली आती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी 2014 से 2024 के कार्यकाल के दौरान 5858 गांवों में 24 घंटे बिजली आ रही है। फर्क साफ है। मैंने हरियाणा को आगे बढ़ते हुए देखा। 2005 से 2014 के दौरान यानी कांग्रेस के कार्यकाल में खर्ची पर्ची का बोलबाला था। युवा अपना जमीन बेचे या अपने आप को बेचे तब नौकरी पाए, और तब भी केवल 86,067 सरकारी क्षेत्र की नौकरियां सृजित की गई, जबकि 2014 से 2024 के दौरान यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में
1,43,000 सरकारी नौकरियां सृजित की गई। महिला सुरक्षा दृष्टि से भी मैंने हरियाणा को आगे बढ़ते हुए देखा। 2005 से 2014 के दौरान यानी कांग्रेस के कार्यकाल में महिलाओं के लिए केवल 2 थाने ही थे, जबकि 2014 से 2024 के दौरान यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महिलाओं के लिए 33 महिला थाने स्थापित किए गए। शिक्षा की दृष्टि से 2005 से 2014 के दौरान यानी कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र MBBS की सीट 700 सीटें थी, जबकि 2014 से 2024 के दौरान यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में MBBS की सीटें 2185 सीटें कर दी गई। लिंग अनुपात जो हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है, आज हम भ्रूण हत्या की बात करें तो ये सबसे ज्यादा नगण्य हो चुका है। 2005 से 2014 के दौरान यानी कांग्रेस के कार्यकाल में लिंग अनुपात 871 था, जबकि 2014 से 2024 के दौरान यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लिंग अनुपात 927 है। बात अगर वृद्धा पेंशन की जाए तो 2005 से 2014 के दौरान यानी कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान किए गए थे, जबकि 2014 से 2024 के दौरान यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 3000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करी गई हैं। किसानों के क्षेत्र में भी मैंने हरियाणा को आगे बढ़ते हुए देखा। 2005 से 2014 के दौरान यानी कांग्रेस के कार्यकाल में 1158 करोड़ मुआवजा राशि प्रदान करी गई थी, जबकि 2014 से 2024 के दौरान यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 13,276 करोड़ मुआवजा राशि प्रदान करी गई है। अगर बात खिलाड़ी की नौकरियों की जाए तो कांग्रेस के 10 साल में मात्र 41 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई थी, जबकि ये आंकड़ा बीजेपी के कार्यकाल में कहीं ज्यादा है। बीजेपी के 10 साल में 216 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें हमने हरियाणा को आगे बढ़ते हुए देखा। इसको ध्यान में रखते हुए हमें मतदान करना चाहिए। अभी आपने नूह हिंसा कांड देखा, जिसमें कई हिंदू परिवारों को मार दिया गया, जिसके मुख्य आरोपी मामन खान ने जलाभिषेक यात्रा पर हमला करने का बनाया था प्लान, उसी को कांग्रेस ने दिया टिकट। इससे हमें ध्यान में आया होगा कि हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम 5 साल ऐसे सरकार का चयन करें जो हमें सुरक्षित रखे और हमारा विकास करे। आओ संकल्प ले, हमारा 100% मतदान हो सबका हरियाणा और श्रेष्ठ हरियाणा के लिए। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के लिए।